दुनिया की सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक कर रहे समर्थ सदगुरु जी हां 385 दिनों से निराहार अखंड सत्याग्रह। पृथ्वी जल जंगलों मां नर्मदा व नदियों को बचाने अन्न आहार का त्याग कर सत्याग्रह कर जन जागरण कर रहे भैया जी सरकार। मां नर्मदा के जीवन को बचाने के लिए पिछले 385 दिनों से प्राकृतिक उपासक समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार निराहार रहकर सिर्फ नर्मदा जल पीकर अनशनरत हैं। इस अनशन का प्रमुख कारण कि मां नर्मदा व अन्य पवित्र नदियों की दयनीय वर्तमान स्थिति के प्रति जनमानस को जागृत करना तथा उन्हें संगठित कर पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के प्रति अपने दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करना है। ज्ञातव्य है कि मां नर्मदा व अन्य पवित्र नदियों, गौवंश एवं प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भारत में 2010 से जो सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया जा रहा है वह कर रहे हैं समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार, जिनका समूचा व्यक्तित्व ही प्रकृतिमय है, जिनके चिंतन मनन आचार विचार व्यवहार में सिर्फ और सिर्फ प्रकृति संरक्षण संवर्धन ही है। उनका न कोई मठ है, न आश्रम और न ही कोई संचय। उन्होंने कर्म के माध्यम से प्रकृति संरक्षण संवर्धन और कर्तव्य को मिश्रित कर अध्यात्म का सुंदर मार्ग प्रशस्त किया। उनकी अविराम प्रकृति साधना ने समाज में प्रकृति संरक्षण का अकल्पनीय जन जागरण किया है। समाज के उत्थान और सृष्टि के संवर्धन संरक्षण के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने जबलपुर मध्य प्रदेश में 15 वर्ष पूर्व नर्मदा मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मानव को मानव से तथा मानव को प्रकृति से जोड़ना है। स्थापना के बाद से ही नर्मदा मिशन भैया जी सरकार के मार्गदर्शन व सानिध्य में पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरे प्रदेश में मानव सेवा, गौ सेवा, नर्मदा जल शुद्धिकरण, प्रकृति संरक्षण संवर्धन का कार्य करते हुए सफलता के उच्चतम आयाम पर है तथा अनेकों अभूतपूर्व अभिनव प्रयोगों द्वारा प्रकृति संरक्षण करने के लिए संपूर्ण समाज में जन जागरण करने वाला नर्मदा मिशन पहला समूह बन गया है। नदी नहीं तो सदी नहीं जैसा ब्रह्म वाक्य देने वाले समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार नर्मदा के जीवन के बचाने के लिए पिछले 385 दिनों से निराहार रहकर अनशन कर रहे हैं। चूंकि नर्मदा का अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जिसका कारण है नर्मदा के रिपेरियन जोन में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, वनों की कटाई, अवैध रेत उत्खनन एवं गंदे नालों का नर्मदा में निरंतर मिलना है। समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार को आने वाले समय की भयावहता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का जनजीवन घोर संकट में आ जाएगा। चूंकि नर्मदा ही इनका जीवन है, इसीलिए पर्यावरण, प्रकृति एवं उस पर आधारित मानवीय जीवन को बचाने के लिए उन्होंने खुद का जीवन ही दांव पर लगा दिया है। समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार का कथन है कि सभी मानवीय समस्याओं का यथार्थ और सार्थक समाधान सिर्फ प्रकृति के पास है। ये प्राणवायु प्रदान करने वाली प्रभु की प्रथम कृति है। इसके प्रति उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार ने यमुना के तट पर यही संकल्प लिया कि आने वाले समय में वह सारी भारत के लिए आस्था का केंद्र रही यमुना तथा उस पर आधारित दिल्ली के जीवन को बचाने के लिए वह जन जागृति अभियान प्रारंभ करेंगी, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी इसी यात्रा के दौरान कर दी है। आस्था का केंद्र है, हमें ही जन जन को तैयार करना पड़ेगा। एक व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है। हम अपने हाथों से अपने जीवन को सुरक्षित करना पड़ेगा। अगर यमुना की बात करूं तो यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है वो कह रही है कि इसके लिए यूपी और हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है, जबकि वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? आरोप और प्रत्यारोपों से हमें ऊपर उठकर हमें अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। आज मुझे लगता है कि जैसे गुजरात में साबरमती फ्रंट है और वो आज पूर्णतः साबरमती को सुरक्षित किया गया है, वैसे ही मुझे लगता है दिल्ली का ये सबसे बड़ा देश का केंद्र है और ये 40 से 50 किलोमीटर यमुना जी यहाँ से प्रवाहित हो रही है। क्यों ना ये दुनिया का और देश का सबसे बड़ा केंद्र अध्यात्म का, धर्म का और जीवन का बन सकता है। यमुना फ्रंट को भी हम बना सकते हैं। शुद्धिकरण का है, जहाँ नाले मिल रहे हैं, विषैला रसायन मिल रहा है, वहाँ संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण आज यमुना जी और गंगा जी दूषित होती जा रही है। एक आखिरी सवाल, आप पिछले 388 दिनों से आमरण अनशन पर हैं नर्मदा को बचाने के लिए, कितना बदलाव दिख रहे हैं आप? हम अभी मैंने बताया कि एक तरफ अमृत तुल्य जल दूषित हो रहा है, दूसरी तरफ जो है खासकर नर्मदा के जो हमारा जीवन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, हरित क्षेत्र धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। धर्म, सेवा, व्यवस्था, विकास के नाम पर जो है अतिक्रमण और उसमें निर्माण चल रहे हैं। तो एक तरफ जीवनदायिनी का जीवन क्षेत्र खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ बड़ी तीव्रता से दूषित हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की भी
कमी आ रही है। जिस प्रकार हम अपने द्वार को सुरक्षित करने के लिए हम अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वैसे ही प्रत्येक घर परिवार को और जवाबदार जिम्मेदारों को जो है अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन यदि नहीं होगा, जैसे आज योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, नीतियां बहुत अच्छी हैं हमारे देश में, लेकिन नीति और नियमों का क्रियान्वयन न होने के कारण जो है आज ये स्थिति हम देख रहे हैं। यदि यही स्थिति हम 2-5 साल और रहे तो बड़ा भीषण भयावह प्राकृतिक आपदाओं का दौर जैसे चालू है, संक्रमण से हम विगत 2 वर्षों से ग्रसित हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन के इन स्रोतों को पूर्णतः स्वच्छ और संरक्षित करना पड़ेगा। तो ये है भैया जी। एक तरफ जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।